हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की। मैं आपकी भावना। हमारे इस घर में सनलाइट बहुत आती है। पीछे बैक से भी आ रही है, साइड से भी आ रही है, उधर से भी मतलब सनलाइट बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। वीडियो क्लियर नहीं आता, उसके लिए सॉरी। और मतलब कि मैं बता कि जैसे कैसे कर के भी बनानी। अभी आपको मालूम है मैं 4 बार वीडियो बनाया है और लाइट चली गई। मतलब इतनी परेशानी होती है, मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो आप लोगों का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ मन से, दिल से, आत्मा से कि आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरा ब्लॉग जो है ये पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताने जा रही हूँ और मैंने वीडियो में भी डालती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग कम पैसों में, जिनके पास पैसे नहीं हैं और प्रॉब्लम है जिन लोगों को, भाई धन की हर किसी को समस्या होती है। हम लोग इतने करोड़पति नहीं है कि हमें नहीं समस्या होती है, करोड़पतियों को हमसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो लोग कर्जा वर्जा बहुत लेते हैं। तो लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बताऊंगी, मैं वीडियो में भी डालती हूँ, आप मेरी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। तो आप मेरी 4,000 से ऊपर मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। और मेरे को पता है कि मेरी जो वीडियो है तुलसी जी की, वो 10,000 लोग भी देख रहे हैं, 20,000 भी देख रहे हैं। मतलब मेरी वीडियो को सब लोग देखते हैं और उनके कमेंट्स भी आते हैं। तो भाई जो आप लोग कमेंट्स करते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है, सच है। जिस घर में तुलसी माता की सेवा होती है, सम्मान होता है और उस घर में माता रानी, भले ही हम लोग गरीब हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन माता रानी उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी कभी नहीं होने देती। वो जैसे कैसे भी करके हमारे काम चलाती हैं। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि वो एकदम से हमारे लिए महल बना देंगी, कोठी बना देंगी, वो बात गलत है। कुछ हमारे कर्म पे, कुछ हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। पिछला कर्म हमने नहीं देखा कि हमने क्या किया है, ये कर्म हम देख रहे हैं कि हम किसी के साथ क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो मैं यही कहूँगी जितने भी लोग हैं, सबसे पहले अपने घर में जो भी आपकी पूजनीय माता पिताजी ननद जो भी हैं, उन लोगों का इज्जत सम्मान कीजिए। और उसके बाद आप भगवान की सेवा करते हैं, तुलसी माता की सेवा करते हैं, उस घर में कभी कमी नहीं हो सकती। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, खुद मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। खुद भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मेरी आंखें नहीं खुल रही क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है और मेरी तबीयत भी आज 2 दिन से ठीक थी। मेरे सिर में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है कोई ना कोई बात लेके। तो आज ठीक हुई हूँ। कितने दिन से सोच रही हूँ ब्लॉग बनाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी। अभी भी मैं 4 बार बनाई हूँ और 4 बार डिलीट कर दिया क्योंकि वो सही नहीं बन पा रहा था। तो सनलाइट की वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो नहीं क्लियर आता। तो मेरे चेहरा ना देख के आप मेरी बात पर सुनिएगा, जो मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छे से ध्यान से। तो तुलसी माता उस घर में सब कुछ देती है, ये मेरा खुद का तजुर्बा है। तुलसी जी की नित्य नैम पूजा कीजिए। घी का दीपक अगर आपकी हैसियत के अंदर आता है, दोनों टाइम घी का दीपक जलाया करो तुलसी जी पे। ये नहीं कि सुबह 6 बजे ही जलाना है, 5 बजे जलाना है। भाई मैंने कभी नहीं जलाया क्योंकि मैं मॉर्निंग में 6 बजे 5 बजे कभी नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। क्योंकि मेरे पता नहीं शुरू से ही कोई प्रॉब्लम है जो मतलब नींद नहीं मेरी पूरी होती, हैबिट में नहीं रहा कभी भी। तो आप जिस टाइम भी पूजा करते हैं 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, ठीक है, 9:30, 10 बजे तक भी आप तुलसी माता पे दीपक सुबह मॉर्निंग में जलाया करो। तुलसी माता ये नहीं कहती कि मेरे को अंधेरे में दीवा भाई अंधेरे में तो सब लोग उजाला करते हैं मंदिर में ना। जिस घर में उजाला होता है उसमें अगर एक बल्ब और लगा देंगे तो कितना सुंदर लगता है। तो वही बात है। देखिए तुलसी जी के मंदिर में जो है क्यारा है, उसके पास क्यारे के अंदर नहीं लगाना बिल्कुल भी। जो नीचे जगह है, आपने कहीं बार देखा होगा, मैंने कभी क्यारे के अंदर नहीं लगाती। तुलसी जी को ज़रा सी भी हीट लगती है ना तो वो अच्छा तो क्या ही करेंगी, बददुआ निकलती है। एक औरत है वो भी, उनको इतनी तपश आप दोगे, चाहे भगवान है कोई भी, तो उनके मन से हाय निकलेंगे। जिस तरह से तू मुझे गर्म कर रही है, मेरे
आज तूने दीपक जलाया है तो तुम भी ऐसी होगी, तो कभी तुलसी माता के क्यारे में मत दीपक जलाइए, बाहर जलाइए। और मंदिर में भी मैं यही कहती हूँ, आपके घर के मंदिर में भी है तो भगवान से, ये आपके भगवान बैठे हैं तो यहाँ हट के दीपक जलाया कीजिए। भगवान के बिल्कुल सम्मुख, मुंह के आगे नहीं। जैसे ये भगवान बैठे तो आप मुंह के आगे उनके रख रहे हैं, नहीं। भगवान तो खुशबू, वासना, जैसे खुशबू कहते हैं, और कहते हैं जो वासना खुशबू आती है अगरबत्ती धूपबत्ती की, उसके प्यासे होते हैं और कोई चीज़ नहीं है। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आप दीपक जला रहे हैं, धूपबत्ती जला रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं तुलसी जी की पूजा काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। ये लगा लीजिए कि 11 साल से तो मैं कंटिन्यूसली पूजा करती हूँ तुलसी जी की। 11 साल हो गए हैं। 11 सालों में मेरी लाइफ में बहुत से बदलाव आए हैं, बहुत से। और मैंने ये भी देखा है, जब मेरे घर की तुलसी सूख गई ना, तो उस टाइम पर भी मेरे ऊपर कार्य कराए का था, किसी ने कर दिया, और मेरे ऊपर, मैं बीमार भी बहुत हो गई थी। मुझे बीमारी कोई नहीं है, बस मेरे एक बैक साइड में दर्द होता था, तो मेरी सारी प्रॉब्लम जो है ना तुलसी माता ले लेती थी। तो आज के टाइम पे अब कहते हैं कलयुग में तुलसी जी की आप पूजा कीजिए। साक्षात वो वृंदा रानी है, महालक्ष्मी है, कान्हा जी की बहुत बहुत प्रिय है। मैं वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा बना पाऊँगी, आप लोग देख भी नहीं पाओगे, और जितना मेरी समझ में है मैं उतना बनाती हूँ। कोई मैं भी इतनी बड़ी एज की नहीं हूँ जो मुझे समझ होगी इतनी। जो मैंने मेरे जो मैं ये नहीं कह सकती मेरी दादी ने कुछ सिखाया, मेरी नानी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ नहीं बताया। और जो मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में, मैं असल में ब्राह्मण कुल की बेटी थी, और जो हमारे पापा पंडित नहीं थे, हमारे नाना जी पंडित थे और बहुत बड़े विद्वान थे वो। तो कहते हैं थोड़ा बहुत तो अंश आता ही है, चाहे नानको का परिवार का हो, चाहे दादके का परिवार का हो, आता है। तो मेरे नाना जी के परिवार से तो आया है। और मेरे चाचा जी भी बहुत पूजा पाठ वाले थे। तो हमने जो देखा है, तो मैं आपको सच बताऊं, मैंने कभी अपने दादा के घर में कभी तुलसी जी की पूजा करते भी नहीं देखा, दादी को। और अपने पापा को हमेशा देखती थी मैं कि वो नहा के और वो जल चढ़ाते थे तुलसी जी पे, बस इतना ही करते थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता था, ड्यूटी वाले थे, तो बस इतना ही देखते थे। बस जैसे जैसे समझ आई, मंदिर में जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी, तो अंदरूनी ज्ञान बहुत बड़ा होता है। तो वो अंदरूनी ज्ञान मेरे अंदर था और है और रहेगा और आगे भी बढ़ेगा प्रभु नारायण जी की कृपा से, जिनकी मैं सेवा करती हूँ। तो तुलसी जी की सेवा कीजिए। ये नहीं कि किसी लालच के पीछे कि आपको तुलसी जी घर बना देंगी, महल बना देंगी और ये कुछ हो जाएगा, नहीं। सबसे बड़ा महल जो है ये भगवान ने हमारा बना रखा है, ठीक है। इस महल में बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको भगवान ने सजा रखा है, ठीक है, सजाया हुआ है इस शरीर को। तो ये महल यही है सबसे बड़ा, हमें स्वस्थ जीवन दे रही हैं वो देवी भगवती, कि हम उनकी दोनों टाइम पूजा करते हैं। और मैं फिर से कह रही हूँ, अन्न धन की कमी कभी नहीं रहेगी उस घर में। जिस घर में बड़ों की इज्जत होती है, संस्कार होता है, और कभी कमी नहीं होने देती, ठीक है। आप इज्जत कीजिए बड़ों की, बच्चों की, सबकी, बहुत प्यार से रहिए तो अच्छा लगेगा। जिस घर में कलेश रहता है, कुछ रहता है, उस घर में से कहते हैं भगवान भी चले जाते हैं, भगवान भी नहीं रहते। भगवान भी सोचते हैं कि शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, राइट। बहुत से लोगों को ये बात पता है कि अगर भगवान भी सोचते कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, तो घर की सुख शांति बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़े से में गुजारा कीजिए, हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा होगा तो हम गुजारा कर पाएंगे। मैंने किया है यार, थोड़े से में किया है, इतने से में किया है। मैंने अपने बेटे को कैसे कैसे पाला है, कैसे कैसे करा, क्योंकि मैंने अकेले ही उसकी परवरिश करी है, ठीक है। तो ये है कि कोई ऐसा नहीं होता कि मतलब कि हम लोग नहीं, जब हम ज़्यादा में गुजारा कर सकते तो थोड़े में भी करना आना चाहिए।
तो मैं यही कहती हूँ, हाँ तुलसी जी की आप सेवा कीजिए, कान्हा जी की सेवा कीजिए। अगर आप सेवा कर सकते हैं तो लड्डू गोपाल जी को रखिए, अच्छे से उनको अपना पुत्र मानिए, भाई मानिए, बेटा मानिए, जो भी मानते हैं आप उनकी सेवा कीजिए। भाई हमारे तो लल्ला है, हमारे तो बेटे हैं, ठीक है। हमारे तो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मेरे चार बेटे हैं। मैं 4 बेटों की माँ हूँ। मेरे घर में 4 लड़के हैं। अभी एक स्कूल गया है, 2 घर में हैं और एक मेरे पीछे बैठा है। मैं आपको दिखाऊंगी नहीं तो, ठीक है, वो भी मेरी बातें सुन रहा है। तो मेरे 4 बेटे हैं और मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ और अब भी बता। मेरा बेटा है, मेरा बहुत अच्छा बेटा है। कहते हैं ना कि जब सबने साथ छोड़ दिया ना तो इसने हाथ पकड़ लिया। ये हाथ पकड़ता है, अगर तुम इसका हाथ पकड़ोगे ना, पैर पकड़ लो, हाथ मत पकड़ो, पैर पकड़ लो, पैर पकड़ लो कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मेरा कोई नहीं है आपके सिवा और आप मेरे साथ रहो। ये बाबा जी बहुत पहले ही आ चुके थे और बहुत पहले आ चुके हैं। ये लगा लीजिए, ये 21-22 साल पहले के बाबा जी हैं, ठीक है। और मेरी शादी भी नहीं हुई थी, हम लोग भी अनमैरिड थे। तो ये बाबा जो है मैं फिर अपने साथ लेकर आ गई थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं इनको अपने साथ ले आई थी। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखा है और इन्होंने मेरी लाइफ बहुत अच्छे से करी है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मेरे साईं के पैर में देखिए चोट लगी है, पता नहीं कैसे लगी है, मैं नहीं जानती। तो मैंने 1.5-2 साल पहले ही देखा था। क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कि क्या हुआ था। मैंने देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया मैंने। और एक दिन ऐसे दिवाली पूजन था तो तब देखा बाबा का पैर, तो मेरे बाबा के पैर में ये हो रखा था। तो मैंने कहा बाबा, मेरा साईं, मेरे बाबू, क्या हुआ आपके पैर में, मुझे तो पता भी नहीं। उस टाइम पर भी मेरे पैर में काफ़ी बार मोच आई और एक बार मेरे पैर पे पूरी की पूरी गाड़ी भी चढ़ गई थी। और सारे कष्ट ले लेके ना इस बेटे ने अपनी माँ के अपने दिल में रखे हुए हैं। जो मैं खाती हूँ मेरे घर में, मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में कभी ऐसा होता है कि कभी खाना फ्रेश नहीं बन पाता। जो मैं बासा भी होता है मैं खाती हूँ, मैं इसको खिलाती हूँ। मैंने इसको बोल रखा है, मैंने कहा देख बेटा, जैसा मैं खाऊंगी ना तुझे भी खिलाऊंगी। अगर तेरी माँ अगर बनाकर खा रही है, तुझे नहीं खिला रही, फिर तू गुस्सा होना, लेकिन जैसा मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, जैसा मैं खाती हूँ वैसा तू खाएगा, ठीक है। और इसने एक्सेप्ट किया, मेरे बाबू ने एक्सेप्ट किया। ये मेरा बाबू बहुत 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अपने बाबा को रोज़ सुलाती हूँ। और आपको ये पता है, लोगों ने बहुत बार वहम दिलाया कि तूने बाबा ऐसे रखे हुए हैं, तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, कि चोट लगी हुई। तो पिछले साल अक्टूबर में, मैं आपको बता रही हूँ, तो मैंने कहा ऐसा क्यों होता है। फिर मैं साईं मंदिर गई, तो साईं मंदिर गई, मैंने कहा चलो इन बाबा को ना, मैंने ऐसे करके कमर मोड़ के वहाँ पीछे रख दिया था खिड़की में। मैंने कहा ठीक है, शायद इतना ही मेरा और बाबा का था। तो वहाँ पर जब साईं मूर्ति लेने गई मैं, एक ये और है मेरे पास, ये है, ये वाली बाबा की मूर्ति लेने गई थी मैं। 2 अक्टूबर में ही गई थी, नवरात्र में। पहले नवरात्र को हमारे ये बाबा आए हैं, इन्होंने आना था, ठीक है। अब मैं इनका भी आपको चमत्कार बताती हूँ।
इन्होंने आना था क्योंकि उनको भी चाहिए था कि ये आए हैं, ये मंदिर में विराजमान रहते हैं, ये मेरे दिल में रहते हैं, ये मंदिर में रहते हैं और ये मेरे दिल में रहते हैं। क्योंकि मुझे इन्हें खाना खिलाना होता है, सुलाना होता है। ये भी सोते हैं, रात में ये भी सोते हैं, लेकिन दिन में ये सोते हैं, रात में भी सोते हैं। खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, सब कुछ करेंगे। मैंने आप इनको कपड़े क्यों नहीं पहनाए मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो जो कपड़े हैं ना मैं लेके आई थी वो चुभ रहे हैं, सितारे लगे हुए हैं, उसके अंदर से एम्ब्रॉयडरी है ना वो चुभती है, मैं इसलिए नहीं मैंने पहनाए हैं। जो चीज़ शरीर को तकलीफ़ देना मैं खुद नहीं पहन सकती हूँ, तो मैं इनको भी नहीं पहना पाऊँगी। तो हाँ, अक्टूबर में मैं इनको लेके आई, तो वहाँ एक जो साईं भक्त थी वो मूर्तियाँ जो बाबा के ये विग्रह दे रही थी, तो उन्होंने बोला आपको पता है कि दीदी मेरे तो बाबा के ये नीचे का पूरा धड़ ही नहीं है, खंडित हो गया। तो मैंने कहा कहाँ है, कि ये बैठे हैं दुकान में। मैं इतना रोई ना, इतना रोई, मैंने बहुत रोना आया मुझे। कह रही लेकिन मैं इस बाबा को कभी नहीं, ये उसने मुझे बताया कि बाबा बहुत साल उसने मुझे बताया 24-25 साल पुराने बाबा हैं और ये धड़ ही नहीं है, तो क्या मैं इनको रखे हूँ? नहीं। कह रही, वो रोने लगी, कह रही कि आपको पता है जब अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें घर वाले निकाल देंगे तो क्या होगा। मैं बस ये बाबा तो मैंने ले लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, मैं बाबा ले आई। मैंने कहा कोई नहीं, इनको मंदिर में रखूँगी अपने। ये बाबा जब मेरे बाबा आए ना, ये इन्होंने भी मेरे बहुत से काम करे जो इम्पॉसिबल थे ही नहीं, पॉसिबल थे ही नहीं। इन्होंने वो काम करे ना मेरे बाबा ने, मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल नहीं बता सकती। कि जो गवर्नमेंट के काम भी थे ना, मेरे सरकारी काम थे, वो भी इन्होंने जो है मेरे पूरे करे हैं। तो इसलिए बाबा को मैं अपना पुत्र मानती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। ये तो मेरे बहुत काम है, सिर्फ मेरी ये उंगली पकड़ के ना तो साथ रखा। हाँ, तो अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी भगवान है, कोई भी देवी देवता है, अगर आपने उनको दिल से पूजा है, दिल से आप उनकी सेवा कर रहे हैं ना, तो भगवान आपको कभी भूखा नहीं सुला सकते। ठीक है, भूखा उठाते ज़रूर हैं लेकिन सुलाते कभी नहीं है। तो उसी में आप अपना संतुष्ट कीजिए और तुलसी माता की पूजा कीजिए, क्योंकि तुलसी माता जी जो हैं, तुलसी माता जो हैं भाई, हमारे बहुत सारे कष्ट लेती हैं। हमारे इस घर की वो क्या है, रक्षक है वो। तो उनकी आप पूजा कीजिए दिल से और दीपक जलाइए सुबह शाम, और यही हाथ जोड़िए, हे माता रानी मेरे आंगन में हरी भरी हो जाओ और हरी भरी रहना माँ, बस इतना बोलना, और उसमें ही माता रानी बहुत खुश होती है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मेरे माधव केशव भी देख रहे हैं, देखिए ये देखिए बैठे हैं बाबू, ये बैठे हैं। तो आप लोगों का दिल से फिर धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी शॉर्ट वीडियो आती हैं उन्हें देखा कीजिए, और बस दिल से आप लोगों को